सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जून के महीने का आगाज़ हो गया। जून के हवाले से सबसे ज़्यादा जो अहम मामला है वो है पाकिस्तान के बजट के हवाले से। 11 तारीख को बजट पेश किया जाएगा। आज 1 जून से लेकर हम कोशिश करेंगे 11 जून तक मुसलसल आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स के हवाले से जो कारकर्दगी है, जो बेहतरी है, जो तनज़्ज़ुली है, जो मसाइल हैं, उस पर बात की जाए और क्या हो सकता है उस पर भी बात हो, और उन तमाम सेक्टर्स के हवाले से जो वहाँ के एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी माहिराना राय ली जाए और इस बजट में क्या बेहतरी हो सकती है हम प्रोग्राम्स में ज़रूर इस पर बात करेंगे। और आज 1 जून में सबसे पहले हम उस सेक्टर से आगाज़ करने जा रहे हैं जिसके बारे में पिछले एक हफ्ते से बार बार ये बात हो रही है कि बहुत बेहतरी और रिकॉर्ड कारोबार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में तारीख की बुलंद तरीन सतह हमने देखी है शेयर्स के कारोबार के हवाले से और हजम के हवाले से। इसकी वजूहात क्या है आज के इस प्रोग्राम में ये भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि ये एक इकनॉमिक जो फेस कहते हैं किसी भी मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज को, और ख़ास तौर पर ये वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है अपने रेवेन्यू के हवाले से, जो टैक्स देता है। लेकिन पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से 2 दिन 3 दिन पहले जो खबर सामने आई कि बुलंद तरीन सतह रही है टैक्स रेवेन्यू में, लेकिन अभी भी जो टारगेट रखा गया है वो भी बहुत बड़ा टारगेट है। वो किस तरह से हासिल हो सकता है आज अपने एक्सपर्ट से ये भी बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है कि क्या इस लेवल पर मईशत बेहतर हो रही है, जिसके बारे में अब ग्रोथ रेट के हवाले से बहुत ज़्यादा अच्छी इंडिकेशंस नहीं दी हैं IMF और वर्ल्ड बैंक ने, लेकिन पाकिस्तान में इदारा शुमारियात भी जो ग्रोथ रेट के हवाले से इंडिकेशंस दे रहा था वो 3.89 की दे रहा है। तो क्या ये अचीव हो पाएगा या नहीं। लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हुआ और महंगाई की शरह जो इजाफा हुआ है, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, हुकूमत के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस पर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक्सपर्ट खुरम शहजाद साहब। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब, आपके वक्त का हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त ज़फ़र मोतीवाला साहब ने भी, बहुत शुक्रिया ज़फ़र मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। उनसे ज़फ़र मोती साहब से हम बात करेंगे कि ज़फ़र मोती साहब ये स्टॉक एक्सचेंज में इतनी तेज़ी क्यों आई है। और हमारे साथ नज़ीर लगारी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार और एडिटर इन चीफ बोल हैं। लगारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में हमें दीगर एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़फ़र मोती साहब से आगाज़ कर लेते हैं। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा ये क्या वजह थी कि स्टॉक एक्सचेंज में एकदम से तेज़ी आई। उससे पहले तो ये कहा जा रहा था कि सूरत हाल बहुत दगरगू है में, रमज़ान मुबारक से पहले भी कुछ मनफी के अंदर भी ट्रेडिंग हमने देखी कुछ दिन में, फिर ये अचानक इतनी तेज़ी हुई कि अब ये कहा जा रहा है कि मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड जो ट्रेडिंग है वो नज़र आई है। वजूहात क्या थी सर? देखिए, वजूहात तो वही है सिमिलर के जो इंडिकेटर्स इकोनॉमी के फिगर्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि जो हमें कोविड के टाइम पर जो अफेक्ट आया था वो इतना नेगेटिव था, इतना उसमें खराबी थी कि अब जरा भी कोई बेहतरी होती तो हमारी GDP के फिगर्स अच्छे होने लगते। अब ये डिबेटेबल है, वो मैं उसको अंदर नहीं जाना चाहता कि जो हुकूमत फिगर्स दे रही है GDP के और जो अपोजिशन दे रही है उसमें बहुत बड़ा तादाद है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन ये तो हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री के लोग मानते हैं कि लास्ट ईयर से GDP बेहतर हुई है, और वो कितने हद तक बेहतर हुए डिफरेंट एरियाज के लोग डिफरेंट उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर जब हम आते हैं स्टॉक एक्सचेंज पर, तो स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसिंग जो थी एक लेवल पर आकर, जो जिसमें वो सेक्टर जो कंस्ट्रक्शन के कामों के अंदर कॉन्टेक्ट में है या फर्टिलाइजर्स हैं, तो उसमें पहले से ही तेजी देखी गई थी, लेकिन उनकी प्राइसिंग अभी भी जगह थी तो वो बढ़ रहे थे स्लोली। लेकिन अब हो गए थे कि जो सेकेंड और थर्ड टायर के स्क्रिप्ट है ना, जिनको पेनी स्टॉक्स कहते हैं, वो कंपनियां जो ऑलमोस्ट फेल हो गई थी, उनके टेक ओवर की खबरें, उनके अंदर नया इन्वेस्टमेंट की खबरें, उनके अंदर नए ग्रुपों के आने की खबरें, उसको पुश किया है। और उसने जो है इंडस्ट्री कैपिटल मार्केट पर भी अच्छा इफेक्ट डाला है कि वॉल्यूम्स अच्छे हो गए, अपना बिजनेसेस बढ़ गए और पेनी स्टॉक्स भी थोड़े थोड़े बेहतरी की तरफ गए।
लेकिन साथ साथ जो इंडेक्स में हैवी हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स जो हैं वो आप बता रहे हैं जफर साहब, ये उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, बलूचिस्तान के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ मौजूद हैं। एक तो बहुत बड़ा सूबा है, आबादी कम है, लेकिन बलूचिस्तान को माजी में भी निगलेक्ट किया गया और अब भी जो सूरत हाल है वो बहुत तेज़ी के साथ बेहतर नहीं है। तो एक तरफ हम बलूचिस्तान को देखते हैं और वज़ीर आज़म के विजन को देखते हैं जो टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो मेरा ख्याल है बलूचिस्तान तो एक पूरे किसी भी बड़े मुल्क जितना टूरिज़म रखता है अपने अंदर, इतना बड़ा सूबा है। तो आपने बहुत तेज़ी के साथ बेहतरी हो सकती है। बहुत ही अहम बात है ये कि बलूचिस्तान में ऐसे बहुत से मकामात हैं जहाँ पर आप टूरिस्ट जो हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है। यहाँ से चलें, कराची से 2.5 घंटे के फासले पर गुंड मलीर का इलाका है। यहाँ पर सहरा, समंदर, सहरा, पहाड़, दरिया, समंदर एक साथ हो जाते हैं। दरियाए हंगोल है और उसके अलावा साहिल की पट्टी है और पहाड़ हैं और बहुत बड़ा सहरा है जो पीछे ओथल से आप जब मुड़ते हैं उस क्वेटा जाने वाली रोड से कोस्टल हाईवे की तरफ, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक आपका वो बन सकता है। खुद गुंड मुलीर बहुत बड़ा जो है आपके लिए ऐसा पॉइंट बन सकता है जहाँ पर आप सयाहों को ला सकते हैं। तुर्बत इटसेल्फ अपनी खजूरों की वजह से, खजूरों के बागात की वजह से बहुत बड़ी अट्रैक्शन रखता है। आप अगर चले जाएँ, ज़ियारत की बात हो रही थी, अगर ज़ियारत को हम एक टूरिस्ट पॉइंट बना देते हैं तो ट्रैफिक तो बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ट्रैफिक नहीं होता है इसलिए हम डेवलपमेंट नहीं करते। भाई अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे कि जनाब यहाँ आएँ और टूरिज़म है यहाँ पर बहुत बड़ा टूरिज़म, यहाँ पर बड़ी यादगारें हैं मेंडू और सैंडामन की, और जिस तरह से उन्होंने इस इलाके को आकर यहाँ पहुँचे और जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट हुई, तो उसको आप उस ज़माने में किसी ने सोचा तो सही ना कि रोड बनाना है। उसको तो उनको ये भी पता नहीं था कि एक आदमी भी सफ़र करेगा कि नहीं पड़ेगा, एक गाड़ी भी होगी कि नहीं होगी, लेकिन उन्होंने सड़कें बनाई थी। और कॉलोनाइज्ड लोग थे, वो कॉलोनी बनाने वाले लोग थे, उनने तो सड़कें बनाई और ये जानते हुए कि तो बसें आई नहीं थी उन दिनों में, ना गाड़ियाँ थी, ना उस वक्त कारें हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वो सड़क बनी जिस पर आप क्वेटा से पहुँचते हैं ज़ियारत में, तो अब भी वो सड़क मौजूद है। इसको अगर आप तोसी दें, बड़ा करें और लोग टूरिज़म के नुक्ते नज़र से हैं तो बहुत बड़ा है। आप इधर अगर लोरा लाई से अगर आप जो है वो सुई से दरा बुक्टी के दरमियान सफ़र करें और सीधे हाथ पर उल्टे हाथ पर आपको किले नज़र आएंगे और दर्जनों के हिसाब से बड़े बड़े किले, नेचुरल किले बने हुए आएंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर इतने ज़्यादा किले हैं और इतनी ज़्यादा, और समझेंगे कि ये मैन मेड हैं, इंसान ने बनाए, लेकिन इंसान के बनाए कुदरती किले बने हुए। अक़साम के टूरिज़म जो है वो यहाँ हो सकता है। एक तो जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का अमल है उस पर रोकने की भी कोशिश, दूसरा बलूचिस्तान की जो तरक्की का मामला है लगारी साहब, उसमें टूरिज़म बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है जो बहुत बेहतर हो सकती है। बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।